दोस्तों, जिस यूसुफ पठान को ममता दीदी ने टीएमसी से सांसद बनाया था, आज उसी यूसुफ पठान ने ममता दीदी को बर्बाद कर दिया है। दीदी का पूरा राजनीतिक कैरियर संकट में डाल दिया है। पहले सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा ममता दीदी के मंच पर साथ छोड़ देती हैं, उसके बाद आज जब ममता दीदी को अपने पूरे कैरियर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी सांसद की पड़ी तो यूसुफ पठान जो हैं ममता दीदी से मुंह मोड़ लेते हैं। सौरभ गांगुली यूसुफ पठान को मनाने जाते हैं, लेकिन यूसुफ पठान कह देते हैं कि मैं ममता दीदी की बात नहीं मानूंगा, अपनी सांसदी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता दीदी के पूरे राजनीतिक कैरियर में आज से बुरा दिन नहीं हो सकता। कैसे जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर पूरे टीएमसी के कार्यकर्ता, पूरे टीएमसी के बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक, एमएलए, मंत्री कांप जाते थे, उसी ममता बनर्जी की देखिए आज दीदी की हालत क्या हो गई है। जब ममता दीदी को अपना कैरियर शुरू करने के लिए सांसदी किस टिकट की जरूरत पड़ रही है, तब यूसुफ पठान ने दीदी को इनकार कर दिया है अपनी सांसदी छोड़ने के लिए। दोस्तों एक खास रिपोर्ट देखिए, कैसे यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक कैरियर बनाने का मन बना लिया है, कैसे टीएमसी की जड़ों को अकेले यूसुफ पठान ने हिला दिया है, कैसे ममता दीदी को यूसुफ पठान बर्बाद कर सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूसुफ पठान ने कर दिया ममता बनर्जी को बर्बाद, खत्म कर दी दीदी की भविष्य की राजनीति। बंगाल की राजनीति में सियासी भूचाल। पहले सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा ने बनाई दूरी, अब यूसुफ पठान ने भी ममता दीदी को सिखा दिया सबक। सौरभ गांगुली की भी नहीं मानी यूसुफ पठान ने बात, नहीं छोड़ेंगे सांसदी। दोस्तों क्या बंगाल की राजनीति में वो पला गया है जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी? क्या सचमुच ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में गुजर रही है? और क्या तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठी ये बगावत आने वाले दिनों में पूरे बंगाल की राजनीति का नक्शा बदल सकती है? जिस ममता बनर्जी के एक इशारे पर कभी पूरी पार्टी खड़ी हो जाया करती थी, आज वही ममता अपने नेताओं का इंतजार कर रही हैं। जिस नेता के दरबार में मंत्री, विधायक और सांसद हाजिरी लगाने पहुंचते थे, आज उसी दरबार की कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। जिस महिला नेता को बंगाल की राजनीति की सबसे ताकतवर शख्सियत माना जाता था, आज उनके सामने सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी बताई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हो रही है जिसमें ममता बनर्जी के कार्यक्रम और धरने में पार्टी के कई चर्चित चेहरे नजर नहीं आए। महुआ मोइत्रा दिखाई नहीं दी, सायोनी घोष भी मौजूद नहीं थी। सवाल उठने लगे कि आखिर पार्टी के सबसे मुखर और सबसे चर्चित चेहरे इस वक्त दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है? लेकिन असली झटका यहीं खत्म नहीं होता। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा यूसुफ पठान को लेकर है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की ओर से पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली के जरिए एक संदेश पहुंचाया गया। संदेश ये था कि बहरामपुर लोकसभा सीट खाली कर दी जाए ताकि ममता बनर्जी संसद पहुंच सके। लेकिन चर्चाओं के मुताबिक यूसुफ पठान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अगर ये राजनीतिक संदेश सही साबित होता है तो इसका महत्व सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के लंबे राजनीतिक करियर में उन्हें शायद कभी अपने ही खेमे से इस तरह की चुनौती का सामना न करना पड़ा। राजनीति में हार से ज्यादा खतरनाक माना जाता है अपने ही लोगों का भरोसा कमजोर पड़ना, और आज यही सवाल तृणमूल कांग्रेस के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला सिर्फ लोकसभा सीट का नहीं है। माना जा रहा है कि बंगाल की बदलती राजनीति में ममता बनर्जी के लिए संसद तक पहुंचना बेहद अहम हो सकता है। संसद राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मंच है। वहां मौजूद रहकर वो अपनी पार्टी की आवाज को मजबूत कर सकती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रख सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। चुनावी झटकों के बाद कई नेताओं और विधायकों ने नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। चर्चा ये भी है कि बड़ी संख्या में विधायक संगठन में बदलाव चाहते हैं और पार्टी के भविष्य को लेकर अलग सोच रखते हैं। सबसे ज्यादा निशाने पर अभिषेक बनर्जी का नाम लिया जा रहा है। विरोधी खेमे का आरोप है कि पार्टी के भीतर फैसले कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं, वहीं समर्थक इसे पूरी तरह से राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खुली चर्चा और असहमति दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पार्टी के भीतर उठ रही हर आवाज को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही संगठन के भीतर से उठने लगे। बताया जा रहा है कि कालीघाट में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पुराने नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। संगठन को एकजुट रखने की कोशिशें तेज हो रही हैं। एक एक विधायक से संपर्क साधा जा रहा है।
नाराज नेताओं को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोशिशें पर्याप्त साबित होंगी। कभी तृणमूल कांग्रेस में एक ही सिद्धांत चलता था, ममता बनर्जी की बात अंतिम मानी जाती थी, लेकिन आज हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के भीतर अलग अलग राय खुलकर सामने आ रही है। कुछ नेता खामोश हैं, कुछ दूरी बनाए हुए हैं और कुछ खुलकर अपनी असहमति जता रहे हैं। अब नजरें आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हैं। खासकर बशीरहाट जैसी सीटों पर होने वाले चुनावी मुकाबले को बेहद अहम माना जा रहा है। अगर पार्टी वहां मजबूत प्रदर्शन करती है तो ये संदेश जाएगा कि तृणमूल अभी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है, लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो पार्टी के भीतर चल रही बहस और तेज हो सकती है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने संगठन को उसी मजबूती से खड़ा कर पाएंगी जिसके लिए वो जानी जाती रही है। क्या पुराने साथी फिर से एकजुट होंगे? क्या पार्टी के भीतर उठ रही असहमति शांत होगी या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक बेहद निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। जिस नेता के इशारे पर कभी पूरी राजनीति घुमा करती थी, आज वही नेता अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरती दिखाई दे रही है। आने वाले महीने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।